हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो हमारा ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है उसका डे नंबर 1 है। ठीक है, ये जो डे नंबर 1 है इसमें से आपको जो ये सब्जेक्ट है वो है हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो पांच टीचर है, हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल कराया गया है हमारे इस चैनल पे 7 क्लासेस पे। तो हम आपको वीडियो के बनने से पहले हम आपको बोलेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये जो हमारा जो पहला हिंदी का अटेम्प्ट रहेगा वो रहेगा कि एग्जाम पैटर्न। हिंदी जो हो जाता है, आपको कुछ बच्चा लोग होता है कि क्रैश कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करना चाहता है, तो उस बच्चे लोग को हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग आइए और क्रैश कोर्स में ज्वाइन होइए। ये बेसिकली पहला हमारा है कि एग्जाम मतलब फुल सिलेबस डिस्कशन इसमें आपको हम कराएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपने एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो जो आपको जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको लगभग मतलब 100 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसमें से आपको बनाना कितना है? 50 बनाना है। 100 को पूछेगा और आपको बनाना कितना है? 50 बनाना है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पर। किस पे? सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में भी आपको लगभग में पूछता है 100 नंबर का। ठीक, 100 नंबर का, उसमें से आपको बनाना है 50 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना अगला पड़ाव पर फुल सिलेबस डिस्कशन पे आते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि लघु कितना पूछा जाता है, दीर्घ कितना पूछा जाता है और कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब हम आएंगे अपना फुल सिलेबस डिस्कशन पे। तो आइए हम अपना फुल सिलेबस डिस्कशन में आ जाते हैं। ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी। हिंदी है। ये जो हिंदी है इसे 2 भागों में बांटा गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक होता है कि व्याकरण हो गया आपका। क्या हो गया? व्याकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग व्याकरण के नाम से बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका हिंदी। हिंदी, और इसमें बेसिकली दो बुक आ जाता है। एक पार्ट 1 आ जाता है और पार्ट 2 आ जाता है। तो पार्ट 1 बुक हमारा रहने वाला है जिसमें आपको गोधली, जिसको कहते हैं गोधली बुक, आपका भाग 1 रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 में आपको जैसे मगमार कहानी होता है, ये सब आता है पार्ट 2 में। ठीक है, अब देखिए ये जो व्याकरण है, व्याकरण से अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्याकरण में आपको 55 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है। 55 मार्क्स का। और हिंदी में कितना पूछा जाता है? तो हिंदी में आपको 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको लगता होगा कि व्याकरण से ज्यादा पूछता है और हिंदी से कम पूछता है। तो ये जो है आपको व्याकरण से ज्यादा तो पूछता ही है और हिंदी से उससे थोड़ा सा कम, 45-40 भी इसमें पूछ लेता है। तो वो आपको बिहार बोर्ड अपना मन से क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस पर है। अब आते हैं कि ये जो हिंदी होता है हमारा, ये जो हिंदी व्याकरण जो है इसमें कितना चैप्टर होता है? तो आपको लगभग में पढ़ना पड़ेगा 20 चैप्टर के आसपास। ठीक है, और इसमें जो हिंदी हो जाता है, हिंदी में आपको जो काव्य खंड है, सॉरी गद्य खंड है, गद्य खंड में आपको लगभग में पूछा जाता है, गद्य खंड में लगभग में 12 चैप्टर आपको पूछा जाता है। 12 चैप्टर गद्य खंड में, 12 चैप्टर प्लस में गद्य खंड में 12 चैप्टर हो गया और काव्य खंड में 12 चैप्टर प्लस में जो हमारा भाग 2 हो जाता है बुक का, उसमें 5 चैप्टर पूछा जाता है। तो इजिकल टू जोड़ लीजिएगा, 12 दूना 24, 5 29 चैप्टर आपको इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और व्याकरण में 45 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है और 20 चैप्टर इसमें होता है। अब आइए हम लोग बारीकी से चैप्टर को देखते हैं और इसमें कितना प्रश्न उत्तर पूछा जाता है इसके बारे में आपको हम लोग बताएंगे। आप चलिए आइए। ये जो व्याकरण हो जाता है आपका, व्याकरण, ये जो हमारा व्याकरण का पहले हम लोग लिखते हैं व्याकरण।
अब आते हैं थोड़ा सा व्याकरण के बारे में आपको जानकारी भी दे देते हैं। देखिए बेसिकली व्याकरण में जो पूछा जाता है वो हो गया समास हो गया, शब्द विचार हो गया, संधि हो गया, उसके बाद मुहावरा हो गया, उसके बाद पत्र लेखन हो गया और निबंध हो गया, ये सब, और गद्यांश भी एक तरह से इसी के अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण को। अपने व्याकरण में पहला हो जाता है वर्ण, आपका वर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद संधि हो जाता है, संधि के बाद आपको समास देखने को मिल जाएगा, समास के बाद आपको मुहावरा मिल जाएगा, ठीक है, मुहावरा। मुहावरा के बाद आपको शब्द विचार बोल सकते हैं इसको, शब्द विचार भी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मुहावरा हो गया, शब्द विचार हो गया, उसके बाद आपको वाक्य, वाक्य भी पूछा जाता है, वाक्य काल, वाक्य काल हो गया। उसके बाद आपको संज्ञा भी इसमें पूछा जाता है, संज्ञा हो गया, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। और इधर आते हैं हम लोग, इधर में आपको निबंध भी पूछा जाता है, ठीक है, निबंध। उसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन, ये आपको हम लोग थोड़ा सा, और ईटीसी और भी बहुत सारा चैप्टर पूछा जाता है, यही सब आपको व्याकरण से पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कितना नंबर का किसमें, मतलब लघु कितना पूछा जाता है, दीर्घ कितना पूछा जाता है, इसके बारे में आपको हम लोग जानकारी देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा जो लघुतरीय है, लघुतरीय हिंदी की, पूरा हिंदी का हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपको बता दिए, मतलब 100 में से कितना बनाना है आपको, 100 नंबर में से आपको 50 नंबर बनाना है, ठीक है। और लघुतरीय की बात करें तो लघु में आपको दिया रहेगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहता है, ठीक है। तो ये 5 × 2 = 10, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गद्यांश पे। गद्यांश आपको जो एग्जाम में हो जाता है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गद्यांश भी आपको 20 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है। तो गद्यांश आपको कितना नंबर के पूछा जाता है, तो गद्यांश आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला पैटर्न, अगला है हमारा कि दीर्घ। दीर्घ जो है आपको एक दीर्घ पूछा जाता है, एक दीर्घ पूछा जाता है, दीर्घ एक पूछा, 2 में से एक बनाना होता है दीर्घ, दीर्घ एक 5 नंबर, 5 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पत्र लेखन पे, और निबंध कितना नंबर का, निबंध आपको एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। निबंध कितना हो जाता है, 10 नंबर का, निबंध 10 नंबर का, 2 में से एक बनाना होता है, ठीक है। 10 × 1 = 10, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, 10 30 5 35 हो गया, ठीक है, 10 30 40 5 45 हो गया। और 5 नंबर को आपको लघुतरीय में क्या पूछा, लघुतरीय में पत्र लेखन में आपको क्या पूछा जाता है, तो पत्र लेखन आपको 5 नंबर के पूछा जाता है, 5 नंबर का पत्र लेखन, 5 नंबर का = 5। अब देखिए यहाँ से आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, 50 10 60 60 60 20 80 80 10 90 90 और 10 100। ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हुआ, ठीक है। ये आपको हिंदी में कितना नंबर का, 100 नंबर का किस प्रकार से पैटर्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ये आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, और ये भी ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट टाइप। और ये आपका लॉन्ग टाइप, और ये आपका हो जाता है पत्र लेखन, यानी एप्लीकेशन जिसको बोल सकते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं आपको पत्र लेखन, ठीक है, लेखन, लेखन। और ये आपका लॉन्ग टाइप यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाता है, यानी दीर्घ जिसको बोलते हैं, ठीक है, दीर्घ। और ये आपका पत्र लेखन नहीं, ये आपका हो जाता है हाँ, ये निबंध हो जाता है, निबंध, ये आपका निबंध हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैसेज हो गया। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आपको हम बताएंगे कि हिंदी में आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपना रखना है, इसके कारण आप इस गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं। क्लास 10th में, कक्षा 10th में आप लोग किस प्रकार से 95% को पा सकते हैं, हाउ टू स्कोर 95 इन हिंदी, यानी 95 प्लस नंबर आपको कैसे पाना है, क्योंकि
ड्रीम बड़ा रखिए, ठीक है, क्योंकि ड्रीम बड़ा रखिएगा तो 95 का आपको कहीं 93 आ जाए, तो इस प्रकार से आपको ड्रीम रखना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में हम 50 में 50 आपको दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे, आप बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब तब आपको हम सारा वीडियो अपलोड कराएंगे, ठीक है। अब इमेज मान लेते हैं आपको कितना 4 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर इसमें आ जाता है, पैसेज में आपको 20 का 20 आ जाता है, और इसमें मान लेते हैं 8 नंबर आ जाता है, ठीक है। और पत्र लेखन में कितना, तो पत्र लेखन मान लेते हैं 4 नंबर, और ये हमारा जो निबंध है, निबंध मान लेते हैं हम 8 नंबर आ जाएगा, ठीक है, 8 नंबर आ जाएगा। और ये दीर्घ है, इसमें मान लेते हैं 4 नंबर, तो गिनिए कितने होता है, देखिए कितना होता है, 50 20 70 70 78 78 4 82 82 8 90 94 94 नंबर का बस आपको ये स्ट्रेटेजी से चलना है, आपको 94 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें हम आपको यही बोलेंगे कि आप लोग जो है हम आपको चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर 1 से, और ये इसके बारे में बता देते हैं। 29 चैप्टर है ना, 29 चैप्टर इसको हम आपको 29 दिन में खत्म करेंगे। कितना दिन में, 29 दिन में खत्म करेंगे। और व्याकरण को आपको हम जितना 20 चैप्टर है तो इसको हम 22 से 23 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो समय बच जाएगा वो आपको हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, पिछला कि हम जो पढ़ाए हैं वो आपको रिवीजन कराएंगे, डेली ऑब्जेक्टिव लाएंगे आपके लिए, सब्जेक्टिव भी लाएंगे, और अंतिम में जो क्वेश्चन आपको देंगे एकदम बोर्ड पैटर्न यानी MVVI आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो जो हमारा ये चैनल होगा, आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि लाइक से आपको हमको ये पता चलेगा कि आपने हमको मतलब कितना अच्छा से समझे, हम ये समझेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखिए, हमने पहले एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, हाउ टू स्कोर इन 95। अब ई टॉपिक पे आते हैं। इसमें आपको करना क्या है, हम जो आपको नोट्स बनाएंगे वो नोट्स को आपको लिखना है अपना कॉपी में, ठीक है। उसके बाद उसको डेली मात्र आपको 15 मिनट रिवीजन करना है, ठीक है। 15 मिनट रिवीजन करिएगा तो आपको जो एक होता है माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट आएगा दिमाग में, और रिवीजन के चलते आपको मतलब पुरानी बात भी याद रहेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग ना पहले इसको रिवीजन करिएगा, हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जस्ट क्लास के बाद आपको 15 मिनट रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, तो ये इस आधार पे हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। अब देखिए, अब इसमें आपको हम बताएंगे कि हिंदी में किस प्रकार से आपको हमारे चैनल पे पढ़ाई करना है अच्छे से। देखिए, पहले हम आपको क्या बताएंगे, पहले हम आपको यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे तो हम कुछ लिखेंगे, वो जो लिखेंगे आपको उसे कॉपी में नोट करना है हर एक बात को, यानी इसको हम बोल सकते हैं नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाए। सिर्फ बनाना नहीं है, बनाने के साथ आपको रिवीजन भी समय पर करना है, ठीक है। नोट्स बनाए एंड रिवीजन करें, यहाँ लिख सकते हैं करें, रिवीजन भी करें, क्योंकि देखिए अगर आप नोट्स का रिवीजन नहीं करिएगा तो आपको ये नोट्स का रिवीजन अगर नहीं करिएगा तो आपको पिछला बात को भूल जाएगा, तो 95% का जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा चैनल है स्मार्ट क्लासेस, इसे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये हो गया, इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बस अब इतना ही बोलेंगे कि हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है, उसका जन्म तिथि हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेखक परिचय से। उसके बाद हम आपको व्याकरण में पत्र लेखन 10 नंबर का आता है, उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हम आपको निबंध लगभग में 2 दिन पढ़ाएंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा निबंध लिखना, ठीक है।
तो इस वीडियो में अभी यही मत जाइएगा। अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, तो अब हम आपको लेखक परिचय, इसमें मतलब पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। ठीक है, इसमें आपको हम लोग लेखक परिचय अभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव टोटल आपको हम करा देंगे। तो इसे आप मतलब इस क्रैश कोर्स का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप लेखक परिचय के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे अभी बने रहिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको लेखक परिचय के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो अभी लेखक इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो हमारा जो पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, वो जो इनके जो लेखक हैं वो लेखक हैं आपके भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी इनके लेखक हैं। और ये जो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा क्या है, निबंध है। अब हम आपको एक ट्रिक देंगे कि इस श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक को आप कैसे पहचानिएगा। इसके लिए देखिए, ये भीमराव अंबेडकर है। बचपन में इनको किसके लिए भेदभाव किया जाता था, जाति के लिए भेदभाव किया जाता था। और यहाँ पर क्या है, जाति प्रथा, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो जाति प्रथा है वो लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म आपको हुआ था कितना ईस्वी में, ये जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उसके बाद महू मध्य प्रदेश, महू क्या है, तो महू एक जिला का नाम है। ठीक है, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और माता का नाम भीमाबाई। आप इसे भीमराव अंबेडकर से डिनोट करके बोल सकते हैं, भीमाबाई यानी भीम है। ठीक है, उसमें 8 मात्रा जोड़ लीजिए तो भीमा। चलिए अगला है कि उनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कितने ईस्वी में, तो 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अगला आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु के उपरांत, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हेतु के उपरांत, यहाँ प्राप्त होगा, थोड़ा सा यहाँ वर्ड मिस्टेक है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हेतु के उपरांत उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। अमेरिका गए थे, लेकिन कुछ साल के बाद रिटर्न में वो लंदन में अपना उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो एग्जाम में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन की मतलब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ चले गए थे भीमराव अंबेडकर, तो लंदन चले गए थे। ठीक है, इनका ये आंसर होगा, आंसर लिखिएगा ऑप्शन में। ठीक है, अब अगला है हमारा कि प्रेरक व्यक्ति। एक होता है कि प्रेरक व्यक्ति का कहने का अर्थ है हमारा कि मतलब आइडियल मैन यानी आदर्श व्यक्ति, जिसे आप आदर्श मानते हैं, जिसके आप रास्ते पे चलते हैं कि वो ये किए हैं इनके रास्ते पे, एक आइडियल मैन होता है। ठीक है, तो इनके जो आइडियल मैन है कबीर, बुद्ध तथा ज्योतिबा फुले से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इनके बातों को हर वक्त मानते थे। ठीक है, अब अगला है कि बाबा साहब अंबेडकर वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये जो है आपका 21 खंडों में प्रकाशित है। एग्जाम में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि बाबा साहब वाङ्मय का कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये आपका 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, अब आते हैं कि जाति पाति तोरक मंडल लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये जो अधिवेशन सम्मेलन था वो कब हुआ था, ईस्वी के बारे में पूछता है, तो ईस्वी आपको याद रखना है 1936। कितना, 1936 ईस्वी में ये अधिवेशन सम्मेलन चालू हुआ था, जाति पाति तोरक मंडल का। लेकिन ये जो अधिवेशन था इसी मतलब ये अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ का कुछ सदस्य था ना, वो आया ही नहीं सम्मेलन में, इसलिए इस सम्मेलन को क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगला है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए VVI हो जाता है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि संविधान का निर्माता, ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये जो आपका संविधान का निर्माता है वो भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर जी इनके संविधान के लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए
ये जो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है एक प्रकार का। तो आप लोग याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। और उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें ना मानव मुक्ति का प्रोधा कहा जाता है, ठीक है, मानव मुक्ति का प्रोधा कहा जाता है। तो जो आपका जो एग्जाम होता है मैट्रिक का, उसमें पूछा जाता भी है कि मानव मुक्ति का प्रोधा किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर होगा, इसका आंसर मार के आइएगा, ठीक है। अब देखिए इससे जुड़े अब हम आपको किसके बारे में, इनका जो क्या होता है मतलब लिखे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना रचना पर। इनका जो प्रमुख रचना है वो प्रमुख रचना क्या है, द कार्ड्स इन इंडिया, द कार्ड्स इन इंडिया, ठीक है। अगला है कि देयर मैकेनिज्म इनका रचना है, ठीक है। अगला है कि हमारा अगला है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे ललाई सिंह ने हिंदी में क्या किया था, रूपांतरण किया था जाति भेद के उच्छेद के संबंध में, ठीक है, जाति भेद के उच्छेद के संबंध में, यानी जाति भेद के मतलब कह सकते हैं कि जो नीच जाति है वो नीच में पड़ेगा और जो मतलब जो ब्राह्मण जाति है वो ऊपर वाले जाति में पड़ेगा, ठीक है। अगला है कि अगला इनका जो रचनाएं है वो बुद्ध एंड हिज धम्मा, अगला है कि हु आर सुद्रज इनके प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो ये ललाई सिंह यादव है ये आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये भी आता है और एक रूपांतरण हो जाता है और जाति भेद का उच्छेद हो जाता है, ठीक है। ललाई सिंह यादव क्या किए थे, तो ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसको हिंदी में क्या किए थे, कन्वर्ट किए थे, यानी रूपांतरण किए थे, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी में रूपांतरण किए थे वो जाति भेद का उच्छेद के कारण किए थे, ठीक है। इसी पर आपको जाति पाति तोड़क मंडल जो 1936 में लाहौर में किया गया था यहीं से शुरू होता है। वो टॉपिक थोड़ा सा हम पहले आपको बता दिए, लेकिन ये जो यहीं से शुरू होता है जाति भेद का उच्छेदन, मतलब इसी पर एक सम्मेलन रखा गया था, ठीक है। कहाँ रखा गया था, पाकिस्तान के लाहौर में रखा गया था। तो जिसमें से मतलब सभी जो होते हैं नागरिक सब नहीं आने के वजह से वो उस सम्मेलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। ये आपको एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं मतलब पूछेगा तो नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको हम बता दिए, ठीक है। अब चलिए हमने तो आप यहाँ पर इस वीडियो में हमने क्या किया था, राइटर इंट्रोडक्शन कर लिया था, क्या किया था, राइटर इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है, राइटर इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है। इसमें हम आपको सिलेबस डिस्कशन के बारे में भी बता दिए थे, फुल सिलेबस डिस्कशन। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। अगर सिलेबस डिस्कशन का वीडियो आपको अगर लिखना है कॉपी में तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए हम आपको ये लेखक परिचय बताए हैं, ठीक है। इस लेखक परिचय से हम गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन बोलते हैं आपको 3 से 4 नंबर को क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का भी पूछा तो 2 नंबर को तो नहीं पूछेगा, 4 नंबर तक में पूछ सकता है इसमें, ठीक है। क्यों अगर 2 क्वेश्चन लेगा तो उसे 4 नंबर में कन्वर्ट, मतलब पिछले पैटर्न अगर 2 लेगा तो इस वाला पैटर्न में 4 लेगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता ही दिए थे, एक बार रिवीजन के तौर पर हम बता सकते हैं कि लेखक मतलब जो जाति प्रथा श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इनके माता का नाम था भीमाबाई, पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। और ये जाति पाति तोड़क मंडल 1936 में इन्होंने क्या किया था, 1936 में ये सम्मेलन हुआ था जाति पाति तोड़क मंडल का, ठीक है। और इनके जो ये सारा बुक हो जाता है प्रमुख रचनाएं, द कार्ड्स इन इंडिया हो गया, देयर मैकेनिज्म। देखिए ये आपको VVI लगा लेना है, ठीक है। ये VVI और हु आर सुद्रुज ये भी VVI, और बुद्ध एंड
ये देयर। चलिए हम लोग ने राइटर इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बोलेंगे कि हमारे इस जो चैनल है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कर लीजिएगा थोड़ा सा अपना दोस्तों में, क्योंकि आप लोग अपना दोस्त का भी हेल्प कर सकते हैं। आप भी अच्छे मार्क्स ले आइएगा और अपना दोस्त को भी आ जाएगा, आपका दोस्त का भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा जो हमने आपको वीडियो के दौरान बताया है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।